तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 9 अगस्त 2025, वार है शनिवार। विक्रम संवत का ये 2082 का श्रावण मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा है। साथियों, आप सबको एमडी हिंदी न्यूज चैनल की टीम की तरफ से रक्षाबंधन के पर्व की बहुत बहुत बधाइयां हो, शुभकामनाएं हो। चलिए साथियों, पहले देखते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियां। एचएसएससी चेयरमैन बोले जल्द खुलेगा करेक्शन पोर्टल। रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू होगा। फॉर्मूले से क्या होगा असर, बताएंगे आपको पूरी खबर। हरियाणा बीजेपी बोली हमारी 22 सीटें कम आई हैं, 12,000 वोट और मिलते तो 55 सीटें जीत जाते। हरियाणा में एसआईआर की मांग के दिए हैं संकेत, बताएंगे ये भी पूरी खबर। हरियाणा में ट्रांसफर पोस्टिंग पर एमएलए मंत्री हुए नाराज। विधायक दल की मीटिंग में मुद्दा भी उठाया गया। सीएम से बोले मंत्री हमारी फाइलें जलेबी की तरह घूम रही हैं, बताएंगे पूरी खबर। एसवाईएल मुद्दे पर भड़के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बोले हरियाणा के हक में स्टैंड नहीं ले रही है बीजेपी, मीटिंग खेल रहे हैं, अवमानना केस दायर करे, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। 500 करोड़ रुपया बकाया। सरकार ने 245 करोड़ रुपए जारी किए। पेमेंट के लिए पहले आओ पहले पाओ योजना, बताएंगे पूरी खबर। राव इंद्रजीत को पूर्व मंत्री ने बताया छोटे दिल वाला। खट्टर से मुलाकात के बाद बोला हमला। लिखा सुविधानुसार राव तुलाराम का कवच पहन रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर। इनेलो विधायक चौटाला बोले पंजाब का सीएम पियक्कड़ को हुआ, बेवड़ा प्रदेश चला रहा है। आप बोली इन्हें ना तो तमीज है ना ज्ञान है, करप्शन में जेल जा चुके हैं, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सीएम के आवास पर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रक्षाबंधन पर सुमन सैनी ने बांधी राखी। सीएम बोले ये बहुत पवित्र त्योहार है, पंजाबी एक्टर्स से भी वो वहां पर मिलेंगे, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में सिख विरासत को मिलेगा बढ़ावा। धर्मनगरी में 115 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा सिख संग्रहालय, बताएंगे पूरी खबर। भूपेंद्र हुड्डा बोले सरकार को हुड्डा नाम से आपत्ति है, नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती। लॉटरी सिस्टम खत्म कर डीलरों को पहुंचा रही है फायदा, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही ग्रुप सी के पदों के लिए हुए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के उम्मीदवारों के लिए करेक्शन पोर्टल खोलने जा रहा है। आयोग के चेयरमैन डॉक्टर हिम्मत सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने सभी उम्मीदवारों को अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट तैयार रखने की सलाह दी है ताकि पोर्टल खुलते ही उन्हें अपलोड किया जा सके। इससे रिजल्ट जारी होने में देरी नहीं होगी। इस बार सीईटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी लागू होगा, जिससे विभिन्न शिफ्टों के पेपरों की कठिनाई के आधार पर अंकों को बराबर किया जाएगा। चेयरमैन ने उम्मीदवारों से इस फॉर्मूले के संबंध में कानूनी रूप से मान्य सुझाव भी मांगे हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि उम्मीदवार कोर्ट केस के नाम पर पैसे मांगने वाले ठगों से बिल्कुल सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग अक्सर बिना किसी ठोस वजह के केस फाइल कर देते हैं या फिर पैसे लेकर भाग जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 8 सीटों पर 22,780 वोटों से हारने के बयान पर भाजपा ने अपना करारा जवाब दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा है कि अगर भाजपा को 22,000 वोट और मिल जाते तो वे 22 सीटें और जीत जाते। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने और कटने की प्रक्रिया निष्पक्ष होती है और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कोई औचित्य नहीं बनता। बड़ौली ने यह भी संकेत दिए कि भाजपा बिहार की तर्ज पर हरियाणा में भी विशेष मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की मांग कर सकती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 4,16,000 से अधिक मतदाता बढ़े हैं। विधानसभा चुनाव में 12 ऐसी सीटें थी जहां हार जीत का अंतर इस औसत से भी कम था। दोनों पार्टियों के लिए कई सीटें बहुत कम वोटों के अंतर से हारी गई थी, जिसमें उचाना कला में कांग्रेस सिर्फ 32 वोटों से हार गई थी और भाजपा की भी 7 सीटें बहुत कम सीटों से, मतलब 7 सीटें जो है वो भाजपा बहुत कम वोटों से हार गई थी।
हरियाणा में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और विधायकों में फिर से नाराजगी देखने को मिली है। ये नाराजगी 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में सामने आई, जहां एक विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी सिफारिशों पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। उनकी बात का कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी समर्थन किया और बताया कि उनकी 1500 से अधिक फाइलें रुकी हुई हैं। इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने नाराजगी जताते हुए सीएमओ के एक अधिकारी को लताड़ भी लगाई और कहा कि विधायकों और मंत्रियों की फाइल को बेवजह ना रोका जाए। हालांकि इससे पहले सैनी ने यह भी कहा था कि सभी तबादले ऑनलाइन होते हैं और मंत्रियों को इस मामले में कोई भी अधिकार नहीं दिया जा सकता। यह समस्या मनोहर लाल खट्टर के दूसरे कार्यकाल से हरियाणा में चली आ रही है, जब मंत्रियों के तबादलों के अधिकार बंद कर दिए गए थे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीएम सैनी इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार को बैठकों का खेल बंद करके पंजाब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस दायर करना चाहिए। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि हरियाणा और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद हरियाणा को उसके हिस्से का पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। उन्होंने दादूपुर नलवी नहर को पाटने के लिए भी बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। हुड्डा ने यह भी कहा है कि हरियाणा का किसान देश में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा कर्जदार है, जिसकी औसत प्रति किसान 1,82,922 रुपए है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि पीएम फसल बीमा योजना ने कंपनियों को मालामाल कर दिया है और किसानों को कंगाल कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कलेक्ट्रेट रेट में 10 से 145% की वृद्धि को भी गरीब और मध्यम वर्ग के खिलाफ बताया है। उन्होंने भर्तियों में घोटाले और पेपर लीक और अन्य घोटालों पर भी सरकार की चुप्पी पर सीधे सीधे सवाल दाग दिए हैं। हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिसका मुख्य कारण आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज के बकाया 500 करोड़ रुपए का जो भुगतान है उसका ना होना बताया जा रहा है। इस बीच सरकार ने 245 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं और पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत भुगतान कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं तलाश रहा है और सभी सिविल अस्पतालों को मरीजों को समय पर सेवाएं देने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य एजेंसियों ने बताया है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 28 जुलाई को बकाया भुगतान को लेकर 7 अगस्त से सेवाएं रोकने की बात कही थी, लेकिन सरकार को 4 अगस्त को बजट मिलने के बाद अब भुगतान शुरू हो चुका है। सरकार का दावा यह भी है कि आयुष्मान योजना शुरू होने के बाद से अब तक अस्पतालों को कुल 2900 करोड़ रुपया भुगतान किया जा चुका है। दावों का निपटान 50 डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया जाता है और अस्पतालों को किसी भी कटौती पर आपत्ति दर्ज करने का पूरा अधिकार दिया जाता है। दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता डॉक्टर अभय सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को छोटे दिल वाला बताते हुए ये आरोप लगाया है कि ये सुविधा अनुसार महानायक राव तुलाराम को राजनीतिक कवच की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये विवाद नारनौल के पास 725 करोड़ रुपए की लागत से बने 800 बेड के मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर है। सरकार ने इसका नाम महर्षि च्वेन चिकित्सा महाविद्यालय रखा है, जबकि राव इंद्रजीत के समर्थक इसे शहीद राव तुलाराम के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर अभय यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस विवाद में हस्तक्षेप किया और कहा कि मेडिकल कॉलेज राजनीति के लिए नहीं बल्कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए बना है। उन्होंने कहा कि नाम कुछ भी हो, लोगों को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। दोनों नेताओं के बीच पुरानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी चर्चा में फिलहाल इन दिनों छाई हुई है। हरियाणा के रानिया से इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अर्जुन चौटाला ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर एक विवादित बयान जो है वो दे दिया है। उन्होंने मान को पियक्कड़ कौवा बताते हुए कहा कि वो हमेशा नशे में रहते हैं और इसलिए उन्हें होश में रहकर काम करना चाहिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए अर्जुन चौटाला पर राजनीतिक स्तर को गिराने का आरोप लगाया और कहा कि INLD हरियाणा में वेंटिलेटर पर है।
इसके अलावा अर्जुन चौटाला ने हरियाणा को SYL का पानी मिलने का समर्थन किया और कहा कि सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने हाल ही में हुए जल भराव से फसलों के हुए नुकसान का मुद्दा भी वहां पर उठाया और कहा कि किसानों को कम से कम 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए, जैसा कि प्रधानमंत्री की रैली के लिए प्रधानमंत्री ने किसानों को वादा किया था। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे अभी भी चुनाव की हार के सदमे से बाहर नहीं निकले हैं और विपक्ष की भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चंडीगढ़ स्थित आवास संत कबीर कुटीर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जो है आगमन हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और हरियाणा के राज्यपाल असीम घोष वहां पर मौजूद थे। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी सुमन सैनी ने सभी मेहमानों को राखी बांधी और मिठाइयां भी खिलाई। इस पर्व की मिठास और ज्यादा ऐसे उन्होंने बढ़ाई। वहीं राज्यपाल असीम घोष की पत्नी मित्रा घोष ने भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राखी बांधी। मुख्यमंत्री सैनी ने रक्षाबंधन को भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने वाला एक पवित्र त्योहार बताया है। आज मुख्यमंत्री के दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों में पंचकुला में गोस्वामी तुलसीदास जयंती समारोह में भाग लेना, पंजाब के कलाकारों से मिलना और तंजानिया के प्रतिनिधि मंडल से भेंट करना शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिख समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साल 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत भाजपा पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है और इसी कड़ी में नायब सैनी सरकार ने कुरुक्षेत्र में एक भव्य सिख संग्रहालय बनाने की योजना बनाई है। यह संग्रहालय आनंदपुर साहिब में स्थित विरासत खालसा की तर्ज पर 3 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 115 करोड़ रुपए है और इसके लिए स्प्लैट मीडिया को सलाहकार नियुक्त किया गया है। संग्रहालय का शिलान्यास नवंबर में होगा और इसे 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये संग्रहालय सिख धर्म के इतिहास, खालसा के उदय और महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य को दृश्य श्रव्य माध्यमों से प्रदर्शित करेगा। इसमें एम्फी थिएटर, ध्यान कक्ष, लाइट एंड साउंड शो एवं संगीतमय फव्वारा जैसी आधुनिक सुविधाएं भी वहां पर होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को उनके नाम से आपत्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार के दौरान शुरू की गई हुड्डा योजना का नाम सिर्फ इसलिए बदला गया क्योंकि इसमें हुड्डा शामिल था। अब इस योजना को HSVP कहा जाता है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि हुड्डा का मतलब हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। हुड्डा ने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने प्लाट आवंटन के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म कर ऑक्शन सिस्टम की व्यवस्था जो है वो शुरू कर दी है। उनका यह भी कहना है कि इस नई व्यवस्था से केवल प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा हो रहा है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अब प्लाट नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कलेक्ट्रेट रेट बढ़ने से आम आदमी का अपना घर खरीदने का सपना अधूरा रह जाएगा। हुड्डा ने यह भी दावा किया कि सरकार की नीतियों के कारण HSVP और HSIDC घाटे में जा रहे हैं और हरियाणा से उद्योग बाहर होते चले जा रहे हैं। तो साथियों, ये थी हरियाणा की प्रमुख खबरें। जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।